एवरीवन, जय नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे सबके हाल चाल। तो भाई ये वीडियो हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू करने जा रहे हैं। मिर्जापुर का सीजन 2 अगर आपने देख लिया है तो आपके लिए ही है ये वीडियो और आप हमारे साथ बने रहो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं और आपको जल्दी से लेके चलते हैं 8 या फिर 9 ऐसी चीजों पे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि जो सीजन 3 में होने वाले हैं, क्या प्रेडिक्शन है हमारी, वो हम बताएंगे। क्योंकि हमने आपके लिए जो प्रेडिक्शन की थी पहले सीजन 2 की स्टोरी के लिए, उसमें से हमारी प्रेडिक्शन 80% सही गई है। बस एक ही जगह हम गलत गए हैं, जो हमने ये बोला था कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि शरद शुक्ला कभी गुड्डू के साथ भी हाथ मिला है सीजन 2 के अंदर, लेकिन वो बस नहीं हुआ और वो सबसे कट्टर दुश्मन बना एक गुड्डू भैया का, हम ये कह सकते हैं। और वो पूरे सीजन में कालीन भैया के साथ रहा। बस यही एक प्रेडिक्शन हमारी गलत गई है, बाकी सब कुछ सही गया। तो आज की वीडियो बस आप ही के लिए होने वाली है। सीजन 3 के बारे में जल्दी से बात शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं सीजन 2 और सीजन 1 के, तो अगर आपने नहीं देखे तो आपका डिसीजन बनता है फिर आपको ये वीडियो आगे देखनी है कि नहीं देखनी है। सबसे पहली चीज इस वीडियो में हम ये जानना चाहेंगे कि भाई शरद शुक्ला का क्या होगा आगे, क्योंकि शरद शुक्ला ने कालीन भैया को जगह दी है और सीजन में अपने साथ वो एंड में लेके गया है कालीन भैया को घायल अवस्था में। मतलब जब कालीन भैया भाई साहब एक घायल शेर की तरह पड़े हुए हैं, तो शरद शुक्ला हो सकता है सीजन 3 में, जो मेरा गेस है वो ये कि शरद शुक्ला सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन बन के निकलेगा गुड्डू का, क्योंकि उसके पास कालीन भैया जैसी ताकत होने वाली है। और सबसे बड़ा जो जोखिम अब गुड्डू के लिए पार करना रहेगा वो शरद शुक्ला रहेगा, क्योंकि पर्सनल दुश्मनी तो उनकी है ही, साथ में कालीन भैया वाला दुश्मनी का तड़का भी उसमें लगने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शरद शुक्ला सबसे स्ट्रॉन्ग दुश्मन बन के आने वाला है गुड्डू भैया का अगले सीजन में। तो जो चीज है यार, जो सेकंड सीजन जो एंड हुआ है ना, वो ऐसी जगह पे एंड हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि गुड्डू भैया को देखो, जो मारना था मुन्ना भैया का वो टारगेट हुआ पूरा, सबसे बड़ी बात, और वो गद्दी पे बैठे, लेकिन मुन्ना उससे पहले गद्दी पे बैठा था और बैठे बैठे वो मरा है। तो मतलब एक तरह से राइटर्स का ये इंडिकेशन था कि भाई गद्दी पे बैठ के लौंडा मर रहा है। तो भाई ये मेरा वैसे प्रेडिक्शन है अपना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो मुझे देख के लगा एक विजुअल शॉट, जो बैठे बैठे उसकी डेथ हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक राइटर्स का एक इंडिकेशन था, जो हम लोग शायद बहुत ही कम लोग शायद समझो, लेकिन भाई हम लोग बहुत, मैं तो बहुत गौर से देखता हूं, तो मुझे ये चीज लगी, तो मैंने आपको इसलिए बोल दी। तो भाई सेकंड चीज जो भाई हमने देखा दद्दा त्यागी के घर में क्या हुआ है, और वो जो हुआ है वो बहुत ही अनहैपनिंग सा था, अचानक से जो हुआ। तो भाई इसमें दोनों भाई थे, भरत और शत्रुघ्न। तो ऐसा दिखाया गया है कि शत्रुघ्न जिंदा है और भरत मर गया है, लेकिन अगर आप बहुत से लोग ऐसा समझ गए होंगे, तो मुझे यहाँ राइटर की एक कमजोरी लगी है मिर्जापुर सेकंड 2 में, कि भाई उन्होंने ये सही से पोर्ट्रे नहीं किया, उसको ये सस्पेंस रख सकते थे। तो बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि शायद भरत जिंदा है और शत्रुघ्न मरा है, और भरत अब शत्रुघ्न की एक्टिंग करके उठा है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों ने सेम है, ट्विन है, तो उसके पापा यानी दद्दा त्यागी को पता नहीं चली होगी ये वाली बात, और इस वजह का फायदा उठाया है भरत ने कहीं ना कहीं, और वो जिंदा है, शत्रुघ्न मारा जा चुका है। और तो ये एक चीज है। तीसरी बात जो मुझे लगती है रॉबिन के बारे में, तो आपने रॉबिन एक ऐसा कैरेक्टर था इस सीरीज में जो बहुत ही ज्यादा हिडन रखा गया, जिसके बारे में बहुत कम डिटेल्स रिवील करी गई हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये मिस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धमाका देने वाली है सीजन 3 में, क्योंकि रॉबिन की बैकग्राउंड कुछ भी नहीं बताया गया है। तो रॉबिन ऐसा हो सकता है कि भाई जीओटी का जैसे लिटिल फिंगर था, सबसे चालाक जो एक इंसान था, वो इस सीजन में निकल के आ सकता है और वो शायद तख्त पलट कर दे मिर्जापुर के इस खेल में, और कुछ भी हो सकता है आगे। तो ये एक ऐसा सीन है जो रॉबिन वाला एक कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ज़्यादा उसको दबाया है इस सीज़न में, जो मुझे लगता है थर्ड सीजन में अच्छे से उभर के आएगा और शायद मिर्ज़ापुर के दावेदार ना हो जाए, ये भी एक हम कह सकते हैं। हो सकता है गुड्डू भैया का साथ दे और उनके साथ मिल के उन्हें लड़ने में हेल्प करे, लेकिन ये तो सीजन 3 में देखने के लिए पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आने वाला है आपका सीजन 3 में। अब अगली चीज जो मुझे लगती है वो शायद थोड़ी सी आपको सुन के सैड लगे और मुझे भी शायद बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि गुड्डू भैया सीजन 3 में नहीं रहेंगे और गुड्डू भैया का हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मैं ये पहले ही कह चुका हूं कि मिर्जापुर का एंड में तो गुड्डू भैया मुझे नहीं लगता जिंदा रहेंगे। और जो मुझे ये स्ट्रॉन्ग बहुत फीलिंग है देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मरना तय है जहां तक उनके कर्म है, क्योंकि कर्मों का फल भी एक इस सीरीज में मुझे देखने के लिए मिला है, जैसे जैसे सबके साथ हो रहा है। तो उस हिसाब से गुड्डू भैया भी जिंदा नहीं रहेंगे सीजन 3 में, और हो सकता है हम लोगों को किसी सीन में ऐसा देखने के लिए मिले कि गुड्डू भैया अचानक से हम
इस सीरीज को अलविदा कह जाएं और हमको भी एज अ फैन। तो भाई ये ऐसा हो सकता है कि गुड्डू भैया सीजन 3 में ना रहें। हम आपको सारी आज प्रेडिक्शन दे रहे हैं और फिर ये तो सीजन 3 आने पे ही हम आपको बताएंगे कि कितनी प्रेडिक्शन सही है। और आप लोग भी कमेंट कर सकते हो हमारी प्रेडिक्शंस के ऊपर सारी, कि आप लोगों को क्या लगता है ऐसा होगा कि नहीं होगा या फिर क्या रहेगा। तो भाई ये आप लोग कमेंट में हमारे साथ जब चर्चा करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करो यार चैनल सब्सक्राइब। हमें आप देख रहे हो यार सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, हम आपके लिए एक से एक अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जो अगली चीज मुझे लगती है, फिर मैं दोनों भाइयों पे आता हूं, शत्रुघ्न और भरत पे। तो ऐसा हो सकता है कि जब भरत जिंदा है तो वो दद्दा त्यागी को मार देगा सीजन 3 में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है गुड्डू और मुन्ना भी अपने पापा से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। और मुन्ना तो मारने आ ही गया था अपने पापा को, और हमने देखा गुड्डू के पापा ने भी क्या किया है सीजन 2 की एंडिंग में। तो ये चीज़ ऐसी हो सकती है क्योंकि, और मुझे स्ट्रांग फीलिंग है कि दद्दा त्यागी को कहीं ना कहीं भरत मार के उनका साम्राज्य जो है पूरा बिहार का वो हड़पना चाहेगा, और कहीं ना कहीं वो गुड्डू के साथ या गोलू के साथ अलाई करने के लिए, अपना एक संबंध स्थापित करने के लिए वो अपने बाप को मार के आगे बढ़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है सीजन 3 में, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। तो ये एक प्रेडिक्शन है मेरी सीजन 3 के बारे में। इससे अगले पॉइंट पे चलता हूं। तो मुझे जहां तक लगता है कि कालीन भैया का अब हमें असली रौद्र रूप देखने के लिए मिलेगा, और हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि कालीन भैया असली में कैसे अपना साम्राज्य वापस लाते हैं, क्या वो दिमाग चलाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग बहुत है उनके पास। और पूरा उन्होंने जो भाई मिर्ज़ापुर पे राज किया इतने साल, वो यूं ही तो नहीं किया है, सबके साथ एलाई बना के, सबको समझा के बुझा के सिचुएशन से निकल के उन्होंने किया है। तो भाई ये चीज़ हमें देखने के लिए ज़रूर मिलने वाली है कि सीजन 3 में शायद उनका एक बदला हुआ रूप और एक खूंखार रूप हमें देखने के लिए मिल सकता है, और खतरनाक कालीन भैया हमें देखने के लिए मिल सकते हैं असली रूप में। तो ये एक चीज़ देखना बहुत, अब मुझे अगर ऐसा होता है तो मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो सीजन 3 कहीं ना कहीं सीजन 2 को टक्कर दे जाएगा और सबसे आगे निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीजन 3 के लिए पॉसिबल हैं जो होनी चाहिए, और उसको इंटरेस्टिंग एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकता है। तो ये एक मेरा अजम्पशन है जो मेरे ख्याल से होना चाहिए सही, और मेरे ख्याल से होगा भी सही, कि हमें कालीन भैया का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिलेगा इस सीजन में, और सीजन 3 एकदम धमाल मचा देगा इस वजह से भी। जो अगली चीज़ है भाई, हम माधुरी यादव को पीछे नहीं छोड़ेंगे, और फिर आ जाते हैं हम माधुरी यादव पे, जो करंट सीएम है हमारी, और उनका क्या होने वाला है, वो क्या करेंगे मुन्ना भैया के मरने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मुन्ना भैया से तो यार उन्हें प्यार था, ऐसा तो हमें सबको पता चल ही गया है। और मुन्ना भैया के मरने के बाद वो क्या करेंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उनमें देखी वो पॉलिटिक्स, और वो अपना पलड़ा जो है वो पॉलिटिक्स के हिसाब से रखती है, उनमें एक पॉलिटिकल सोच है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो कालीन, गुड्डू, शरद, और हो सकता है जिसको भी यूज़ करना होगा उसको करेंगी। और किस, वो होता है ना बिना थाली का बैगन, वो बन के रहेगा सीजन 3 का, और वो किस करवट बैगन उतरेगा कब ये हमें पता नहीं चलेगा। और यहाँ से थोड़े से पेचेस घुमा सकते हैं राइटर्स, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कहीं भी अभी जा सकता है, और हो सकता है कि माधुरी यादव कहीं भी चले जाएं और तीनों के साथ बारी बारी अपनी ज़रूरत के हिसाब से संबंध बना के एली करके और वो आगे बढ़ेंगी। तो वो हमें देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो कैसे होगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो शायद हमारा लास्ट पॉइंट है जिसका हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, और इसके बिना मुझे नहीं लगता कि सीजन 3 की कहानी अधूरी रहनी चाहिए। बीना भाभी यार, हम सबकी मतलब आपकी तो प्यारी होंगी, और कैरेक्टर जो उभर के आया है सेकंड सीजन में, जो उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई है और किस तरह से उन्होंने अपना बदला लिया है बाबूजी से, तो वो हम सबको पता चल चुका है कि उनके पास भी कम दिमाग नहीं है, स्ट्रैटेजी वो भी बनाना जानती हैं। लेकिन अब गुड्डू के साथ थी वो, और अब गुड्डू ने कालीन भैया को मारा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, और वो कालीन भैया का साथ देंगी, और हो सकता है गुड्डू को बीट्रे करके वो कालीन भैया का साथ दे, गुड्डू के यानी गोलू के दोनों के पीठ में छुरा भोग के अब वो कालीन भैया के साथ रहें, और उनके साथ मिलकर जो मिर्ज़ापुर को वापस हथियाने वाला प्लान है उनके मुन्ना के लिए, मतलब उनका जो मुन्ना नहीं, वो मुन्ना तो गए, अब उनका जो नया छोटा सा मुन्ना है उसके लिए वो गद्दी हथियाना चाहें, क्योंकि अल्टीमेट गोल और डील उनकी वो ही थी कि जो मुन्ना को आप मारेंगे और हमारे छोटे बेटे को फिर गद्दी। तो उनकी जो डील थी कि कहीं ना कहीं मुन्ना
को मार के, मतलब मुन्ना, बड़े मुन्ना को मार के उनके छोटे मुन्ना को वो गद्दी देनी है, तो वो डील अब सामने आ सकती है, क्योंकि उनके मुन्ना को भी बड़े होने में टाइम लगेगा, उनके छोटू को भी बड़े होने में टाइम लगेगा, तो वो चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रह जाता है भाई इस सीरीज के बाद, कि जब कालीन भैया बाप बनने के लायक नहीं थे तो मुन्ना किनका बेटा था? तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं यही गैस कर रहा हूँ कि मुन्ना शायद दादाजी का बेटा था। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि त्रिपाठी खानदान का ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कालीन भैया ना सही उनके जो दादाजी थे वो उनके बाप रहे हों, तो ऐसा हो सकता है वो शायद सीजन 3 में हम लोग को देखने के लिए मिले, या फिर इसमें कुछ और नया पेच आता है। एक स्टोरी जो मुझे लग रही है वो ऐसा भी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि रॉबिन और मुन्ना सौतेले भाई हों, और ऐसा मुझे एक पेच देखने के लिए इस सीरीज में शायद हमें देखने के लिए मिल जाए, जो मेरा एक वाइल्ड गैस है, जो मुझे कहीं ना कहीं 20% ही सच लगता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो राइटर्स हैं, कुछ भी घुमाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि रॉबिन का पास्ट हमें नहीं पता और मुन्ना का भी अब पास्ट हमारे सामने कुछ एक मिस्ट्री बन चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सारे हमारी थ्योरीज थी, हमारे जो अजम्पशन थे और हमारे जो गेसेस थे सीजन 3 के लिए। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यही सब होने वाला है इस सीजन में, और जो 8-9 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं तो हो सकता है यही सब हो जो टॉप चीज़ें हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। आप लोगों का हमें इंतज़ार रहेगा कमेंट्स का। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो करो यार, क्यों का क्या कर रहे हो? तो वो तो यार बनता है, इतना हम आपके लिए रिसर्च करके लाए हैं, इतना अच्छे से देखा है आपके लिए सब कुछ और आप लोगों को बताया है। अगर ऐसी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहो, बेल आइकन ज़रूर दबा दो, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बाकी जो रिसेंट वीडियोस हैं, अगर आपने हमारे रिव्यूज़ नहीं देखे हैं तो टॉप कार्ड्स पे लिंक हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो वो आप क्लिक करके देख सकते हो। अभी के लिए मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने अंजय भाई को बाय बोलो और हम भी आपको बाय बोलते हैं। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।